हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। और आज आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आया हूं, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये कहते हैं कि टाइम एंड वर्क के बराबर ही जैसा कुछ है। अगर टाइम एंड वर्क भाई है तो ये बहन है, तो भाई बहन का नाता इन दोनों के बीच में है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर होंगे दोनों के बीच में, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर पाइप और सिस्टम था, वहाँ पर कार्य और समय था। तो अगर मैं पाइप और सिस्टम की बात करूं तो कोई हमारे पास एक टंकी होगी, उसको भरने के लिए, उसको खाली करने के लिए सारी चीज़ों का प्रोसेस होगा। कोई टंकी है, वो कितने टाइम में भरती है, कितने टाइम में खाली होती है, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और जो ये वीडियो होगा आज, इस वीडियो में हम एक कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। ये सभी मेथड को कवर करूंगा मैं, और कंप्लीट सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो में सभी टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और ख़त्म करेंगे इसको। आज के बाद दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप और सिस्टम में सबसे बड़ी बात आप समझिए क्या है कि पाइप और सिस्टम में अगर मैं एक मान लेता हूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है, तो इसमें एक कोई इनलेट लगा हुआ है कुछ ऐसे, तो इसके बीच में पानी जा रहा होगा, इसके अंदर पानी जा रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे इनलेट। क्या बोलेंगे? इनलेट। और दूसरी तरफ अगर कोई टैप लगा हुआ है जिससे पानी बाहर आ रहा होगा, उसको बोलेंगे आउटलेट। इसको बोलेंगे हम प्रवेश नलिका, प्रवेश नली, और इसको बोलेंगे हम निकास नली। और इसमें जो भी पानी होगा, जो भी होल्ड कर रखेगा कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। और इस कंटेनर को हम क्या बोलेंगे? टंकी या सिस्टम। अब बात समझिए, जब उस टंकी को भरने के लिए इनलेट चालू रहेगा, मतलब वो पानी उसके अंदर से प्रवेश करेगा। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इनलेट की बात करूं तो इनलेट क्या करेगा कि पानी को टंकी में भरेगा, फिल करेगा, फिल द वाटर इन द सिस्टम। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। क्या हो गया? ये पॉजिटिव वर्क डन। किसी चीज को फिल करना, फुल मतलब किसी चीज को रिजर्व करवा रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव अप्रोच हो गई, और ये वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं आउटलेट की बात करूं, आउटलेट, तो वो क्या करेगा? टंकी को ड्रेन करेगा, मतलब पानी को एम्प्टी, मतलब पानी एम्प्टी करेगा फ्रॉम दैट कंटेनर। तो एम्प्टी द वाटर। और जब किसी चीज को आप खाली करते हो, इसका मतलब वो ड्रेन हो रही है। और जब ड्रेनेज या खाली करना, ये सब क्या होता है? नेगेटिव चीजें होती है। यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब पानी में टंकी में पानी का जाना, और टंकी से पानी का बाहर निकलना, उसका हो गया नेगेटिव वर्क डन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आउटलेट मतलब, इनलेट मतलब पानी का भरना, पानी का अंदर जाना। इनलेट करना, इंसर्ट करना। लेकिन अगर मैं आउटलेट की बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा लीक। लीक भी होना होता है कि आउटलेट। लीक करना मतलब टंकी खाली हो रही है। टंकी खाली होने का ही मतलब है कि वो आउटलेट कहीं से पानी निकल रहा है, तो उसको लीक भी बोल सकते हैं। टंकी ड्रेन भी कर सकती है, रिसाव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम हो गए जो कि यूज होंगे। अब बात समझिए, अगर मैं कहता हूं कि कोई टंकी को भरने में x घंटा लगता है, तो सिंपल सी बात है कि इस कोई इनलेट या कोई भी प्रवेश नलिका से किसी टंकी को भरने में x घंटे लगता है, तो मैं कह सकता हूं उस प्रवेश नलिका को
उस टंकी का 1/x पार्ट दैट सिस्टम 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में उस टंकी का 1/x पार्ट भरना ही तो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगा। या मैं बोलूं कि एक टंकी को भरने में एक इनलेट जो है वो XR लेता है, XR कंप्लीट लेता है उस टंकी को भरने में। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं कि हमारा वर्क डन क्या होता है। तो आप बताओगे किसी की एफिशिएंसी इनटू में टाइम टेकन, मतलब जो भी टाइम लिया जाता है एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में वही हमारा वर्क डन होता है। और अगर एफिशिएंसी इनलेट के फॉर्म में बात करूं तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर एफिशिएंसी मैं आउटलेट के फॉर्म में बात करूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जब इनलेट होगा तो पॉजिटिव क्योंकि वो चीज़ भर दे रहा है, लेकिन नेगेटिव का मतलब वो चीज़ खाली कर दे रहा है, निकाल रहा है, उससे लीक कर रहा है पानी। तो ये सारी चीज़ें थी पाइप सिस्टम की, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, पूरा अप्रोच टाइम एंड वर्क का ही लगेगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर A किसी पाइप को 10 आवर्स में और B उसी ही टैंक को 15 आवर्स में भरते हैं, तो दोनों उस टैंक को भरने में अगर एक साथ खोले जाते हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो पहली बात मुझे बताओ कि टाइम का रेशियो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 2:3 का, बिल्कुल हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 1/3। मैं पहले क्वेश्चन में ये चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ, 1/2 1/3। आपसे मैंने बताया था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, और ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। तो आप मुझे कह सकते हो कि एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3:2। 3:2 का मतलब है कि अगर टंकी 3 की एफिशिएंसी से 10 घंटे ले रही है तो उस टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो 30 लीटर की होगी कि नहीं होगी। कैपेसिटी कितनी की हो जाएगी, 30 लीटर की, क्योंकि 10 × 3 इज द कैपेसिटी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टाइम ऑफ A + B की बात करूं तो टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, वही तो उसका वर्क डन है। तो आप बोलोगे 30 लीटर अपॉन दोनों की एफिशिएंसी कितने हैं, 3 + 2, तो आप बोलोगे 30/5। तो टोटल टाइम अगर A और B को साथ में खोला जाता है उस टंकी को भरने के लिए, तो 30/5 यानी कि 6 आवर्स में वो टंकी, ये दोनों इनलेट उसको भर देंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बिल्कुल सिमिलर ही है चीज़ें। अगर दो पाइप P और Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, P और Q एक साथ किसी टैंक को 20 मिनट में भरते हैं और P अकेला उसको 30 मिनट में भरता है, मिनट्स में भरता है, तो Q अकेले उस सिस्टम को कितनी देर में भरेगा, आप मुझे बताओ। ये हो गया टाइम, तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2:3 का। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3:2 का, क्योंकि उल्टा होता है, ध्यान रखना। ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 1/3 हो जाएगा, और उसका एलसीएम लेने पे यही सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में ये चीज़ कर चुके हैं, अब दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पर उस टैंक में को भरने में P और Q एक साथ 3 की एफिशिएंसी से काम करते हैं और P अकेले 2 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो इस P और Q की एफिशिएंसी अगर 3 है, जिसमें से P की एफिशिएंसी 2 है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहोगे 3 - 2 विल बी व्हाट, 1। और टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो आप कह सकते हो कि 30 या 20 इंटू उसकी एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी 3 थी पहले के लिए, तो 60 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गई। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि Q को अकेले टंकी भरने में कितना समय लेता है। अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है, मतलब वो टंकी के 1 लीटर को 1 घंटे में भरता है, तो जाहिर सी बात है 60 लीटर को 60 घंटे में भरेगा। तो आप कह सकते हो T ऑफ Q इज इक्वल्स टू कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, तो 60/1, जो कि हो जाएगा 60 मिनट्स।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 20 आवर्स। ध्यान से समझिएगा कि एक टैंक को भरने के लिए 12 घंटे लगते हैं, मतलब इनलेट काम कर रहा है, और दूसरी पाइप जो है वो टंकी को 20 घंटे में खाली कर देती है। मतलब वो टंकी क्या कर रही है, उसको खाली कर रही है, आउटलेट का फॉर्म है ये। तो अगर मैं एक टंकी ए मान लेता हूँ और दूसरी टंकी बी मान लेता हूँ, तो ए 12 घंटे लेती है उसको फिल करने में, मतलब पॉजिटिव अप्रोच है उसका वर्क डन का, और जो खाली करने वाली टंकी है उसको 20 घंटे में खाली करती है। तो आप बताओ मुझे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। तो अगर टाइम की मैं बात करूं तो ये 12 और 20 है, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 4 3 12 4 5 20, तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5:3 का, जो कि ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस इसी चीज़ का किया था। तो अगर मैं बात करूं मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन में टैंक की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, तो आप कहोगे टाइम 12 के हिसाब से एफिशिएंसी अगर 5 है तो 60 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी होगी। तो 60 लीटर की कैपेसिटी वाले टैंक को इन दोनों, एक इनलेट और एक आउटलेट, एक मिनट यहाँ पे माफ़ करना, ये प्लस है और ये इसकी एफिशिएंसी माइनस है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जो एक साथ खोले जाएंगे, तो एक तरफ से भर रहा है एक तरफ से खाली हो रहा है, तो एक तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, एक नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, तो इसका मतलब है उनकी एफिशिएंसी का डिफरेंस ही तो उस टोटल काम करने के लिए क्षमता होगी। तो आप कहोगे 5 की एफिशिएंसी से वो फिल कर रहा है तो प्लस, लेकिन 3 की एफिशिएंसी से वो खाली कर रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो आएगा a माइनस बी, या a माइनस बी का जो टाइम आएगा, तो आप कहोगे 60 अपॉन में 5 - 3 2, जो कि हो जाएगा 30 मिनट्स या 30 आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बहुत हलवा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिपरेशन करिए अच्छे तरीके से, पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, आपका सोर्स एक होना चाहिए, कहीं से पढ़िए, एक सोर्स से पढ़िए। एक मैथ का टॉपिक, एक मैथ का चैनल उठाइए और एक इंग्लिश का चैनल उठाइए, एक जीएस का, एक रीजनिंग का, और आप प्रिपरेशन करिए, टाइम दीजिए, लेकिन सोर्स आपका एक हो। और मैं बता रहा हूँ सच में कि सिलेक्शन आपका मैं कम्प्लीटली बता रहा हूँ कि सिलेक्शन होने वाला है आपका। 7-8 घंटे बहुत है, डेडिकेटेडली एकदम पढ़िए, डेडिकेशन से एकदम पढ़िए, और एक सोर्स से पढ़िए, किसी भी सोर्स से पढ़िए। मेरा वीडियो आता रहेगा धीरे धीरे, आप इससे पढ़ते रहिए, कॉन्टिन्यूसली मैं चीज़ डालता रहूँगा। जो चीज़ें अभी नहीं आई हैं, अगर आपको कोई एग्ज़ाम आपका आसपास में है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स। अगर ए उस टैंक को 20 घंटे में भरता है और बी अकेले उस टैंक को 30 घंटे में भरता है, और सी उस टैंक को 40 घंटे में खाली करता है, सी उसको 40 घंटे में खाली करता है, मतलब ये माइनस होगा और ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि इनका काम भरना है। तो ये टाइम है, तो टाइम का रेशियो आप बताओ यहाँ से क्या जाएगा, 2:3:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, इन सबका ऐसे में जाएगा 12। तो ये 6 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। लेकिन जो ये होगा एफिशिएंसी वो माइनस होगा, क्योंकि ये वर्क डन इसका नेगेटिव हो रहा है, ये चीज़ों को खाली कर रही है। टंकी को खाली करना मतलब नेगेटिव होना। तो क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो मुझे बताओ अगर एक साथ काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 + 4 - 3 की, 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7 की एफिशिएंसी से वो काम करेंगे, कुछ भरेंगे कुछ खाली करेंगे। तो अगर उस टैंक को भरना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे टाइम ऑफ ए + बी और -c विल बी व्हाट। पहली बात तो कैपेसिटी फाइंड करो, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 20 घंटे में 6 की एफिशिएंसी से भरना, मतलब 120 लीटर की टंकी, ठीक है। 120 लीटर की टंकी को अगर तीनों पाइप मिलकर 7 की एफिशिएंसी से भरेंगी, तो आप इसको कह सकते हो 120/7 घंटे, या 17 × 7 =
119 और एक 17 सही 1/7 घंटे में उस टैंक को ये तीनों नली जो जिसमें से 2 भरने वाली और एक खाली करने वाली की एक साथ काम करेंगे, तो 17 से 1/7 घंटे में उसको भर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और आर इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। पी, क्यू और आर की अगर मैं बात करूं तो ये 10 घंटे, ये 12 घंटे और ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। ये प्लस प्लस का काम करेंगे। तो ये टाइम का अगर मैं यहाँ से रेशियो फाइंड करूँ तो आप कहोगे ये दिया हुआ है 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 5:6:3 इसका टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन मैं अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ पे 5, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा क्या, आप बोलोगे 30। तो 5 से 6 टाइम, 6 से 5 टाइम और 3 से 10 टाइम जाएगा ये। लेकिन ये तो खाली कर रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव में करेगा इसका। तो अगर मैं बात करूं कि यदि तीनों पाइपें सुबह 7 बजे खोली जाती है, पहली बात अगर तीनों पाइप 7 बजे खोली जाएंगी तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 + 5 - 10 = 11 - 10। एक की एफिशिएंसी से वो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, मतलब 1 लीटर को 1 घंटे में भरेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर वो 7 बजे सुबह मतलब 7 AM पे काम करना शुरू करते हैं सभी के सभी, तो टंकी की कैपेसिटी फाइंड कर लेने। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, आप बताओगे 10 × 6 विच इज़ व्हाट 60 लीटर। तो अगर मैं टाइम फाइंड करने के लिए जाऊं तो आप कहोगे कि 60 लीटर की टंकी को 1 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कैपेसिटी का 1/4, तो गुणे में 60 का 1/4 कर दो। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 4 से ये 15 बार चला जाएगा, तो टोटल 15 आवर्स उसको लगेंगे 7 बजे के बाद। तो 7 बजे के बाद 12 घंटे में 7 PM हो जाएगा, और प्लस 3 घंटे कर दूं तो 10 PM पे वो तीनों के तीनों उस टंकी को भर देंगे कि नहीं भर देंगे, तो 10 बजे उस टैंक को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी 12, 15 और 20 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4:3 का, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मिनट मेरे बच्चे, ये टाइम का नहीं बल्कि मैंने एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया। टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम का हो जाएगा 4, नो, यहाँ पर टाइम का रेशियो जो दे रखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही दे रखा है, और जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, यहाँ से वो आ जाएगा 5:4:3 का, 5:4:3 का। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए पूरे समय खुला रहता है, मतलब 5 जो है पूरे टाइम पे खुला रहता है, और मतलब 5 के हिसाब से वो खुला रहता है हर 1 घंटे के लिए, और बी और सी प्रत्येक 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खुलते हैं। तो बी मान लीजिए पहले समय में खुलेगा, तो बी का एफिशिएंसी 4 है। नेक्स्ट जो घंटा होगा उसमें सी खुलेगा जिसकी एफिशिएंसी 3 है। तो 1 घंटे में 1 आवर में ये कितना भर रहा है, 9 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना भर रहा है, आप कहोगे 8 लीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 2 घंटे में कितना भर देगा, 17 लीटर, बिल्कुल। लेकिन कैपेसिटी कितनी है, आप बोलोगे जो कैपेसिटी है वो है 12 × 5 जो कि है 60 लीटर की। तो अगर मैं 17 को × 3 करूँ तो 51 लीटर हो जाएगा। तो 51 लीटर भरने के लिए उसको इंटू में 3 मतलब 6 आवर लगेंगे। लेकिन वो 51 लीटर ना हो कि 60 लीटर है, तो 51 से उसको 9 लीटर एक्स्ट्रा भरने के लिए सिर्फ 1 ही घंटे चलाना पड़ेगा टंकी को भरने के लिए। ए और बी को, ये ए एंड बी हैं और ये ए एंड सी हैं। तो सिंपल सी बात है कि ए और बी अगर एक साथ चल रहे हैं तो वो 1 घंटे में 9 लीटर ही तो भर रहे हैं। तो प्लस 9 लीटर अगर भरना है तो हमारे पास टोटल 60 लीटर भर जाएगा, प्लस 1 आवर में मतलब
इस 60 लीटर को भरने में टोटल टाइम लगेगा 7 आवर्स, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 आवर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, बी और सी एक टंकी से जुड़े 3 पाइप है। ए और बी क्रमशः टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकती है। यदि ए, बी और सी एक मिनट के लिए एक के बाद एक खुला रखा जाता है तो टंकी कितनी जल्दी भर जाएगा? ध्यान से समझिए। A, B and C are kept open successively for 1 minute each. How soon will the system be filled? पहली बात ये है टाइम, तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा 4:6:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3:2:4 का रेशियो हो जाएगा। पहली बात ये चीज़ नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। कैपेसिटी कितनी है? आप कहोगे 20 गुणे में 3, जो कि है 60 लीटर। अब ध्यान से समझिए, पहले मिनट्स में 3 भरेगा, दूसरे मिनट्स में आप कहोगे 2 भरेगा, और तीसरे मिनट में, थर्ड मिनट में, सेकेंड मिनट में और फर्स्ट मिनट में, थर्ड मिनट में कितना खाली करेगा? 4 खाली करेगा। तो आप मुझे बताओ कि 3 मिनट्स में 5 तो भर रहा है और 4 खाली कर रहा है, मतलब 1 ही लीटर तो भर पाया वो, मतलब 3 मिनट में 1 लीटर भर पाया। अब ध्यान से एक बात मेरी समझिएगा कि टंकी कभी भी खाली होते हुए थोड़ी भर पाएगी। तो इसका मतलब है अगर टंकी को भरना है तो मुझे भरने वाले तक का चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ना कि खाली करने वाली तक की चीज़ें। तो अगर टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की है और आखिरी में इस टंकी को भरने के लिए 2 मिनट में 5 लीटर भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके 5 लीटर आखिरी में भरने के लिए 5 मिनट पहले की बात करेंगे, 5 लीटर भरने के पहले की बात करेंगे। तो 5 लीटर भरने के पहले मतलब टंकी को अगर मैं 55 लीटर तक भरना चाहूँ तो इंटू में 55 करोगे तो टाइम में भी कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा? इंटू में 55। तो आप कहोगे टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मिनट आ जाएगा, लेकिन टंकी अभी भरी नहीं है। 55 के बाद 1 मिनट चलेगा तो टंकी 3 लीटर भरेगी पहले ए के द्वारा, और दूसरे मिनट, सेकेंड मिनट में जब चलेगी टंकी तो 2 लीटर भरेगी टंकी बी द्वारा। 1 मिनट में लिया गया टाइम, तो टोटल टैंक जो है वो भर के हो जाएगा 60 लीटर, और हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा +2 कर देंगे तो 167 मिनट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। लॉजिक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट और थर्ड मिनट का, और टोटल 3 मिनट्स में कितना भर पाएगा। फिर टंकी खाली होते होते, जैसे मैंने कहा कि टंकी को भरना है तो बोलोगे खाली हो रहा है, भर गया। ये क्या तरीका है? नहीं, जब आप उसको फिल कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो, मतलब भरे जा रहे हो फिर वो भर गया। ये नहीं कि ऊपर हवा में चीज़ें फैली हुई हैं फिर वो खाली हो जाएगी तब उसके लेवल में आ जाएगी, ऐसा कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल भर सकता है। पाइप बी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल भरेगा, क्यों नहीं भरेगा। यदि पहले इसको मैं बताऊं कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2:3 का, और एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2 का। यहाँ से कैपेसिटी कितनी की हो जाएगी, 8 × में 3, जो कि हो जाएगी 24 लीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो 7 से 8 और 8 से 9 में 5 लीटर, ए तो चलेगा ही चलेगा, मतलब ए की एफिशिएंसी है 3 लीटर, और फिर 3 लीटर 2 घंटे में भर देगा कितना, 6 लीटर भर देगा। फिर इसके बाद अब ए और बी एक साथ आएंगे, ये था ए का। अब इसके बाद ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, आप कहोगे 5 लीटर थी पर आर के हिसाब से।
तो टैंक किस समय भर जाएगा। अब मुझे बताओ कि 6 लीटर 24 में से भर चुका है, तो बचा कितना, 18 लीटर। अब इस 18 लीटर को भरने में टैंक को लगेगा टाइम कितना। अगर वो दोनों मिलकर भर रहे हैं तो 5 लीटर पर आवर के हिसाब से भरेंगे। तो आप कह सकते हो कि 5 तिया 15 प्लस 3/5, 3 घंटे 3/5 घंटे। इसको मैं अगर घंटे को मिनट्स में चेंज करूँ तो इंटू में 60 कर सकता हूँ। 5 से ये 12 बार चला जाएगा और 12 से 3 मतलब 3 आवर 36 मिनट्स में टंकी 9 बजे के बाद भर जाएगी। तो 9 बजे के बाद 3 आवर 36 मिनट्स के बाद टाइम जो होगा वो 12:36 होगा कि नहीं होगा, 12:36 PM होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 9 बजे सुबह के बाद 3 घंटे मतलब 12 PM हो जाएगा और 36 मिनट और जाएगा तो 36 मिनट हमारा वो, तो 12:36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। मैंने कहा पाइप ए और बी एक टैंक को भरने में 15 घंटे और 12 घंटे का टाइम लेते हैं, और तीसरा पाइप है मान लिया सी जो कि टैंक को खाली करेगा 4 घंटे में। इसको मैंने माना माइनस है, ये है टाइम। और यहाँ पे हम एफिशिएंसी का जब रेशियो निकालेंगे तो ये 4:5:15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये खाली करने का काम करेगा। अब कैपेसिटी मुझे बताओ तो कितनी आएगी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कहीं से ले लो, 15x4 या 12x5 या 4x15, तो 60 लीटर की ही कैपेसिटी आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। यदि सभी पाइप क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोले जाते हैं, अगर ए 8 बजे खोला जाएगा तो 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 तक वो कुछ काम करेगा। तो आप कहोगे ए की अगर मैं बात करूँ तो 4 भर देगा, फिर 4 भर देगा, फिर 4 भर देगा, मतलब 11 बजते बजते वो 12 लीटर भर चुका होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब 1 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। टैंक, हाँ अभी आगे हम कर लेंगे। तो टैंक अभी खाली था, उसको मुझे भरना है या खाली करना है। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो टैंक खाली होगा तभी तो उसको जो भरने वाली पाइप वो भरेंगी। और जो बी है वो 9 बजे स्टार्ट होने के बाद 5 की एफिशिएंसी से 5 मतलब 10 लीटर भर चुके होंगे। ठीक, मतलब 11 बजे तक टंकी में 20 लीटर पानी आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, अब 11 बजे के बाद वो तीनों के तीनों जो पाइप है, एक 2 भरने वाली और एक खाली करने वाली, एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो मुझे बताइए उनका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, वो कितनी है। आप कहोगे 4 + 5 - 15, तो ये हो जाएगा -6 की नहीं, -6 ही तो होगा। मतलब टैंक अब भरेगा नहीं बल्कि खाली होना शुरू हो जाएगा। 22 लीटर तक, 22 लीटर तक भरा और उसके बाद 6 लीटर पर आवर के हिसाब से वो खाली होना शुरू हो जाएगा। तो अगर 22 लीटर भर चुका है, 6 लीटर के हिसाब से खाली होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 22/6। तो आप इसको कह सकते हो 3 सही 4/6 या 3 सही 2/3 घंटे। अब ध्यान दीजिए, 11 बजे के बाद 3 घंटे मतलब 2 बज जाएगा, और 2/3 घंटे का मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो इंटू में 60 कर दो, 3 से 29 जाएगा, तो 2 PM और 40 मिनट्स मतलब 2:40 PM पर 2:40 PM पे हमारा टैंक जो होगा वो पूरा का पूरा खाली फिर से हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा 3rd। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी के पूरा होने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह है टाइम का रेशियो, यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, मैं यही डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो 4
और 3, 4:3, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो 12 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 48 लीटर्स। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अगर दोनों पाइप 4+3 के हिसाब से अगर खोली जाए तो पूरे टाइम खुली रहती हैं, लेकिन आखिरी के 4 मिनट में हमारा ए बंद हो चुका होता है बट बी का काम करना शुरू होता है। तो बी 3 के एफिशिएंसी से 4 मिनट तक भरेगी उसको आखिरी के, तो टोटल 48 लीटर भर जाएगा। ऐसा दोनों कंडीशन में, तो 7x इज इक्वल्स टू 48 माइनस 12, तो 7x कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 लीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/7 घंटे। मतलब यहाँ से मैं देखूँ तो जो x मतलब स्टार्टिंग से और 4 मिनट पहले तक की मैं बात करूँ, उसका जो टाइम होगा वो 7:35 और 7:01। ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ना निकालूं तो टंकी को टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4 + 36/7 मिनट्स। सभी कुछ मिनट में है, ठीक है। तो यहां से जो टाइम आएगा, टोटल टाइम, वो हो जाएगा 28 + 36/7। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो आप देखोगे जो टाइम आ रहा है वो हो जा रहा है 64/7 मिनट्स। या मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ तो 7 से 9 बार जाएगा और 63 के बाद एक रिमाइंडर बचेगा। तो 9 सही 1/7 मिनट उसको लगेगा उस टैंक को भरने में, टोटल टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल 33 सही 1/3% पार्ट ऑफ द सेम टैंक इन 6 आवर्स। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ पे आप सुनो कि अगर ए उस टैंक को 12 आवर्स में फिल करता है और पाइप बी उस टैंक के 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर 1/3 पार्ट को 6 आवर्स में फिल करेगा तो कंप्लीट टैंक को वो 3 गुना ज़्यादा टाइम लेके फिल करेगा, तो 18 घंटे में फिल करेगा। 1/3 अगर 6 घंटे में, तो दूसरा 1/3 अगर 6 घंटे में, तीसरा 1/3 अगले 6 घंटे में, तो टोटल 1/3 + 1/3 + 1/3 1 हो गया, और 6 6 6 18 घंटे हो गए। मतलब 1 यूनिट की अगर कैपेसिटी रही हो उसकी, तो उसको 18 घंटे में फिल कर देगा। क्वेश्चन अगला है, मतलब इसी में कहता है कि whereas pipe C alone can empty full tank in x hours। तो अगर C उसको x hour में खाली कर देता है, तो when all the 3 pipes are open together, तो अगर सारी पाइपें एक साथ खोली जाती हैं तो 13/15 पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 13/15 पार्ट उस टैंक का भर देते हैं वो लोग। हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर टेक टू फिल 40% पार्ट ऑफ द टैंक। पहली बात आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के लिए ही टैंक के लिए एफिशिएंसी और कैपेसिटी फाइंड करता हूँ। तो आप मुझे बताओ, ये टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से हम बता सकेंगे कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 3:2 का, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो 12 इंटू में 3 या 18 इंटू में 2 हो जाएगा 36 लीटर। अब बात ध्यान से सुनो यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में मैंने कहा कि सी की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं, मतलब ए नहीं मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं, सी की एफिशिएंसी मैंने मान लिया एम है। तो अब मुझे बताओ कि इस एम का जो रोल है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये खाली करने वाली टंकी नल है ना, और ये दोनों प्लस होंगे। तो 3 + 2 - एम की एफिशिएंसी से वो अगर 12 घंटे काम करते हैं तो इस 36 का 13/15 पार्ट ही भर पाते हैं।
ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम 12 से 3 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि 5 माइनस एम इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 5, वेर एम कितना हो जाएगा 13, मतलब 5 माइनस 13 अपॉन में 5। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास एम की वैल्यू। एम क्या है? एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ सी इज एम। ठीक है, इस एम की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 13 12/5। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर ए और सी एक साथ उस टैंक के 40% पार्ट को फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसे। अब मुझे बताओ, ए और सी का मतलब हो गया एफिशिएंसी में ए माइनस सी, क्योंकि सी खाली कर रही है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3 थी, सी की हमने निकाली 12/5। तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा 5 से 15, 15 से आप 12 घटाओगे तो 3/5 आ जाएगा ए माइनस सी की एफिशिएंसी। ये है एफिशिएंसी। अब हमारे पास जो टाइम निकालना है वो ए माइनस सी का निकालना है। आपको पता है कैपेसिटी अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस सी। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि टाइम क्या हो जाएगा। कैपेसिटी है 36, लेकिन इस 36 का 40% का मतलब 2/5, उसको हम किस एफिशिएंसी से फिल कर रहे हैं 3/5 की एफिशिएंसी से। तो ये 5 कैंसिल आउट कर दो, इस 3 से ये 12 टाइम जाएगा, तो टी जो हमारा आ जाएगा वो 24 आवर्स आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इतना बड़ा इसलिए हो जा रहा है कि ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको, वरना करना हो तो ये 2 से 3 स्टेप का ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ईच इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 84 आवर्स। मतलब ऐसे 84 घंटे में फिल करने वाली कुछ नलिकाएं हैं, और कुछ ऐसी नलिकाएं हैं जो 105 घंटे में फिल करती हैं। When the cistern is empty, 9 inlet pipes and 10 outlet pipes are simultaneously। जब टंकी खाली होती है तो 9 प्रवेशिका पाइप और 10 निकासी पाइप एक साथ खोली जाती हैं, तो कितने घंटे के बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर एक टंकी 84 घंटे लेती है और मतलब एक टाइप की नल, और दूसरा नल 105 घंटे लेता है उसको खाली करने में, तो इन दोनों का अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो देखूं तो ये हो जाएगा 5:4 का 1/84 एंड 1/105। इन दोनों का एलसीएम 420 आएगा। और तो यहाँ से कैपेसिटी बता सकते हैं कि 84 इंटू में 5 हो जाएगी हमारे पास 420 लीटर। ये मैंने लिख दिया अभी से। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं टाइम निकालने जाऊं किस किस का, टाइम फॉर 9 इनलेट पाइप एंड 10 आउटलेट पाइप्स अगर साइमल्टेनियसली एक साथ खोले जाते हैं तो वो कितना टाइम लेंगे उस 420 लीटर की टंकी को फिल करने में। तो 420 लीटर की टंकी को फिल करने में, कैपेसिटी को फिल करने में, अगर इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है एक पाइप की, तो वहाँ पे टोटल पाइप कितने लगाए गए 9, तो 9 इंटू 5। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये पाइप आउटलेट है, तो माइनस कर दिया मैंने 10 आउटलेट पाइप से जिनकी एफिशिएंसी 5 थी। तो आप देखोगे कि 420/45 माइनस 50। ठीक है, शिट ये 4 है ना, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 4 है, माफ करना। तो आप देखोगे 9 5 जा 45 माइनस 10 4 जा 40, तो यहाँ से आ जाएगा 420 अपॉन में 5, जो कि ये जाएगा 84 आवर्स के हिसाब से 84 आवर्स। तो टाइम हमारा आ जाएगा जब 9 इनलेट और 10 आउटलेट 5 की एफिशिएंसी से और 4 की एफिशिएंसी से क्रमशः काम करती हैं। जो 4 वाला है वो खाली कर रहा है, जो 5 वाली एफिशिएंसी वाला वो भर रहा है, तो उस 420 लीटर की टंकी को वो 84 घंटे में फिल कर देगी। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी को 3 पाइपों द्वारा कितने समय में भरा जाएगा जिनके व्यास 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के साथ चल रहा है, जब सबसे बड़ा अकेला पाइप टैंक को 183 मिनट में भरता है और नलों में पानी का प्रवाह उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अब बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं डायमीटर का रेशियो लिख रहा हूँ, तो आप कहोगे 1, 3 एकम 3 है और 1 4/3 एंड 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म से हटा के इसको मैं मतलब
एग्जैक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा 3 का, तो ये 3:4 एंड 1:6। अब जो फ्लो हो रहा है पानी का वो इसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं जो फ्लो की बात करूंगा, फ्लो क्या होता है, रेट, एफिशिएंसी की बात करूंगा, तो एफिशिएंसी में देखूंगा तो ये 9 के एफिशिएंसी से स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 की एफिशिएंसी से, और ये 36 की एफिशिएंसी से। अब ये तीनों पाइप अगर एक साथ खोली जाती हैं, तीनों पाइप अगर एक साथ खोली जाती है तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 6 6 12 9, 6 6 12 9 और एक ये यहाँ पर है 3 1 4 2 6, 61 की एफिशिएंसी से तीनों काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर सबसे बड़ा वाला जो पाइप है जिसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा है वो 6 वाला है, तो वो 36 की एफिशिएंसी से काम करेगा। 36 की एफिशिएंसी से अगर काम कर रहा है तो उसको 183 मिनट्स लगता है। तो आप मुझे बताओ कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, और टाइम वो कितना ले रहा है? 183 मिनट। कब? जब उसकी एफिशिएंसी 36 रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एक टंकी को तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दी जाए तो कितना टाइम लगेगा फिल करने में? तो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए। तो आप कैपेसिटी बताओगे 183 इंटू में 36 डिवाइड करोगे, टोटल एफिशिएंसी जो ए बी सी की है वो है 61, ये 3 टाइम्स जाएगा इससे, और ये 3 इंटू 36 हो जाएगा 108 मिनट्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा था, कभी रहा करता था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है, सीपीएसआई में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी को 3 पाइपों द्वारा कितने समय में भरा जाएगा जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर? सिंपल वही क्वेश्चन है। अगर 1, 2 और 4 सेंटीमीटर का व्यास है, जब सबसे बड़ा अकेला पाइप टैंक को उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती इतना घंटे में भरता है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं 1, 4, 16 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 21, इसकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 21 की। लेकिन जो बड़ी वाली पाइप है उसको 21/20 मिनट्स यानी आर में भरती है, 20 1 20 और 21/20। तो कैपेसिटी आप बताओगे कितनी हो जाएगी? तो 21/20 घंटे में अगर 16 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी उसकी कंटेनर की या जो भी टंकी है वहाँ पे। तो टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स विल बी व्हाट? 21/20 इंटू 16 कैपेसिटी अपॉन इन सबका एफिशिएंसी है 21। तो आप देखोगे यहाँ से 21/20 इंटू में 16 ऊपर है, और ये 20 का 1 नीचे डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 16/20 आवर्स में आ रहा है, लेकिन आंसर जो हमें देना है वो मिनट्स में देना है। तो आप आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। अब 20 से ये 3 बार जाएगा, तो जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि इसके पहले की जैसा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करने का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an inlet pipe can fill tank in 10 hours, an outlet pipe can empty the full tank in 20 hours. Both the pipes are open at 6:30 a.m. When will the tank get filled? मतलब दोनों पाइप की यहाँ पे दे रखा है कि कितना टाइम लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ ए और बी, यहाँ पर 2 पाइप हैं, एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है, तो एक 10 आवर्स लेता है और दूसरा 20 आवर्स लेता है। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये टाइम का रेशियो जो भी होगा 1:2 होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। कैपेसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आप बताओगे? 20 × 2 = 20 लीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों पाइप सुबह 6:30 पे खोली जाए। पहले मुझे बताओ, अगर 6:30 AM पे ओपन करते हैं हम दोनों पाइप्स को, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 20 लीटर की टंकी को फिल करने में, विथ 1 इनलेट एंड विथ 1 आउटलेट which have efficiency of 2 and 1, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 20/1 टाइम में, मतलब 20 आवर्स में उस टंकी को फिल कर देंगे, जब 2 की एफिशिएंसी से इनलेट और 1 की एफिशिएंसी से आउटलेट काम करेगा। ठीक है, अब 6:30 के बाद अगर 20 घंटे में जोड़ दूं, तो 6:30 से 6:30 12 आवर्स हो गया शाम के। फिर उसके बाद मैं उसमें अगर 8 आवर्स और ऐड करूं, तो आप देखोगे 6 आवर ऐड करने पे 12:30 हो जाएगा रात के AM पे। और फिर उसके बाद मैं ध्यान दूंगा कितना, 2 घंटे और। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि प्लस 12 आवर्स के बाद टाइम हो जाएगा 2:30 रात के, मतलब AM में, जो कि नेक्स्ट डे ही होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस चीज़ को समझो बहुत ध्यान से, और इसमें टाइम का ही समझना मेन चीज़ है कि
1 मिनट यहाँ पे 20 घंटे हैं, ठीक है, ये 12 आवर नहीं है, यहाँ पर ये 20 आवर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स and 16 minutes respectively. Both the pipes are opened to fill the tank. Pipe work 7/8 and 5/6 of their efficiency. पहले मैं बात करता हूँ A और B, वहाँ पर 2 पाइप थी और दोनों टंकी को भर रही हैं, मतलब यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4। अगर मैं 48 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर 4:3 का एलसीएम हो जाएगा और कैपेसिटी हो जाएगी, यहाँ पर आप बताओगे 12 4 जा 48, तो 48 लीटर की कैपेसिटी हो जाएगी। टाइम इनटू एफिशिएंसी इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 7/8 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो न्यू एफिशिएंसी डैश मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा 7/2। और ये अगर अपनी एफिशिएंसी का 5/6 टाइम्स मतलब उसमें काम करेगा तो एफिशिएंसी नई वाली हो जाएगी 5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद रुकावट हटा दी जाती है और अब टैंक 3 मिनट में भर जाता है। तो सिंपल सी बात रही होगी कि लास्ट के 3 मिनट में वो फुल एकदम अपने फ्लो में बह रहे होंगे। तो लास्ट का अगर मैं 3 मिनट देखूं तो 3 मिनट में एक 4 और एक 3 की एफिशिएंसी से 7 की टोटल एफिशिएंसी से 3 मिनट में काम करेंगे तो 21 लीटर फिल करेंगे कि नहीं, और 48 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी 21 लीटर फिल कर चुके हैं। उसको हम अगर माइनस कर दें यहाँ से तो आप देखोगे यहाँ से जो आ जाएगा वो 27 मिनट्स आ जाएगा, 27 लीटर आ जाएगा। कब, जब वो 7/2 प्लस 5/2 की कैपेसिटी से की एफिशिएंसी से कुछ टाइम फिल कर रहे हैं, x टाइम फिल कर रहे हैं। तो x विल बी व्हाट, 27 इंटू में 7 प्लस 5/2 मतलब 12/2 या 2/12 यहाँ पर आ जाके चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करने के बाद अपॉन में क्या कर देता हूँ, यहाँ से 2 6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप सिंपल सी बात समझिए, जो टाइम आ रहा है वो 27/6 आ रहा है। 27/6 का मतलब है 4 सही 3/6 घंटे, या मैं लिख सकता हूँ 4 सही 1/2 घंटा या 4.5 आवर्स, जो कि इसका राइट आंसर। यहाँ पर सारी चीज़ें मिनट्स में थी, माफ़ करना, यहाँ पर जो टाइम था वो मिनट्स पे था, इसलिए यहाँ पे टाइम मिनट्स में ही होगा। आर से कोई मतलब नहीं है, यूनिट हमने चेंज किए सिर्फ, और बाकी कैलकुलेशन सबको सेम रहेगा। तो यहाँ जो टाइम हो जाएगा वो 4.5 मिनट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इस पाइप पर 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद C बंद कर दिया जाता है। A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए अकेले C द्वारा लिया गया घंटों की संख्या बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये करते हैं। अगर A, B और C उस टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं तो इसका मतलब है कंप्लीट टैंक को भरने में उसको 6 घंटे लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहली बात तो मैं लिख देता हूँ, A, B and C fill the tank in 6 hours, a full tank to in 6 hours completely। ठीक है, आप ध्यान दो। लेकिन अगर वो A, B और C 2 घंटे काम करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो रिमेनिंग 4 घंटे में भर देंगे। मैं कहता हूँ कि रिमेनिंग जो टंकी होगी वो A प्लस B प्लस C 4 घंटे में भरेंगे कि नहीं भरेंगे। अगर 2 घंटे के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 2 घंटे ऑलरेडी वो फिल कर चुके हैं तो 4 आवर का काम उनके पास बचा है जब तीनों के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर वहां पर C काम नहीं करता है तो क्वेश्चन में दे रखा है A और B काम करेंगे उस 4 घंटे वाले के लिए, जब A, B, C काम करेंगे तब 4 घंटे में फिल होगा। तो अगर A और B ही काम करेगा तो उसको 7 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो 7:4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, अगर A, B, C अगर किसी भी टंकी को 6 घंटे में फिल करते हैं, उनकी एफिशिएंसी अगर 7 है तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 × 7, ये हो जाएगी 42 लीटर्स की कैपेसिटी हो जाएगी। यहाँ पे एफिशिएंसी का आप देखो कि डिफरेंस तो A, B और C मिलकर 7 की एफिशिएंसी से और A और B मिलकर 4 की एफिशिएंसी से, तो C कितना हो जाएगा 7 - 4 जो कि 3 की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछा है कि टैंक को भरने के लिए अकेले C द्वारा कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो आप कह सकते हो टाइम फॉर C विल बी व्हाट, कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ C। तो 42 की कैपेसिटी थी, एफिशिएंसी हमने फाइंड कर ली 3, जो कि आ जाएगा 14 आवर्स फॉर C टू फिल द टैंक कंप्लीटली, जो कि सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
A cistern has a leak which would empty the cistern in 20 minutes. A tap is turned on which admits 4 liters a minute into the cistern and it emptied in 24 मिनट्स। मतलब है एक टंकी एक रिसाव किस है जो टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा और एक नल चालू किया जाता है जो टंकी में एक मिनट में 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से प्रवेश कराता है और इसे 24 मिनट में खाली कर दिया जाता है। तो अगर मैं 20 और 24 की बात करूं तो आप ध्यान देना, यहाँ पर 120 कैल्शियम हो जाएगा और ये 5 की एफिशिएंसी से और ये 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर 20 मिनट उसको लग रहा है तो 6 की एफिशिएंसी रही होगी और 24 मिनट अगर उसको लग रहा है तो 5 की एफिशिएंसी रही होगी। 20 मिनट का मतलब हो गया है कि 6 मिनट में टंकी खाली करना और 24 मिनट का मतलब हो गया जब दो जो इनलेट है वो और रिसाव वाली चीज़ों को मिला लिया जाए तो वो चीज़ें 5 मिनट लेती हैं, मतलब 5 की एफिशिएंसी से हो जाती हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ कि 6 और 5 का जो डिफरेंस आएगा तो मतलब वो टैंक जो होगा वो 6 और 5 के डिफरेंस पे आप बात करोगे तो 6 माइनस 5 का मतलब है 1 की एफिशिएंसी से उसको फिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर 1 की एफिशिएंसी से उसको फिल किया जा रहा है तो अगर 120 लीटर है एफिशिएंसी का मतलब 1 लीटर पर आवर के हिसाब से अगर उसको हम फिल कर रहे हैं तो 120 लीटर की टंकी को हम 120 घंटे में फिल करेंगे। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा फिलिंग का 120/1 मतलब 120 आवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं 120 आवर के हिसाब से बात करूं, अगर वो 120 आवर्स लेता है एक्चुअल में, ये सब था कि हम ऐसे मतलब नॉर्मल जो हम लेट कर रहे थे कि 120 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गई। लेकिन अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो आप मुझे बताओ, अगर कैपेसिटी की मैं जेन्युइन बात करूं तो आप कहोगे 120 आवर्स के लिए ओपन है वो कब, जब उसका फ्लो 4 लीटर पर, यहाँ पर फिर से मैंने गलती ये की है कि यहाँ पर मैंने टाइम जो लिया है वो आर ले लिया है, यहाँ पे आप मिनट कर लो तो यहाँ पे मिनट्स हो जाएगा और यहाँ पर भी मिनट्स हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी मतलब जो 4 का रेट है उसका 4 लीटर पर मिनट्स का जो रेट है उसका, अब आप देखोगे मिनट से मिनट कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पर देखोगे 120 इंटू 4 हो जाएगा 480 लीटर उसकी जेन्युइन जो एक्चुअल में कैपेसिटी रहेगी उस टैंक की, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा इसको, बैक करके जाइए देखिए। A large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B fill it together for the other half? मतलब A और B दो इनलेट हैं जिनके जो टाइम लेते हैं एक टैंक को फिल करने में 60 और 40 मिनट्स। तो सिंपल सी बात है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा इसका इनवर्स मतलब 2:3 का और कैपेसिटी हो जाएगी 60 × 2 हो जाएगी 120 लीटर्स। अब बात ध्यान से सुनो, अगर 3 कुछ टाइम के लिए हाफ टाइम के लिए काम करता है और दोनों मिलकर 2 + 3x/2 नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए काम करते हैं तो 120 लीटर की टंकी भर जाएगी। तो टाइम बताना कि कितना लगा होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो 3x अपॉन, अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर 3x/2 और x/2 कॉमन है तो x/2 जब कॉमन कर लोगे तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 = 120। तो यहाँ से x/2 की वैल्यू आ जाएगी 15, लेकिन मुझे टोटल टाइम कितना लगा होगा तो 15 × 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बकवास क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड through a pipe of a cross section 0.3 meter into 0.2 meter at 20 km/h. In what time will the water level be 12 meter? मतलब एक हमारे पास सपोज दैट की टैंक है जिसका आपको ब्रेथ दे रखा है कितना 150 वाइड है वो और 200 मीटर लॉन्ग है, और अगर उसमें पानी फ्लो कराया जाता है कोई एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक ऐसा मतलब पाइप है जो 0.3 मीटर इंटू 2.2 मीटर के हिसाब से मतलब वो उसका जो शेप है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यूबिक फॉर्म में होगा या ऐसा कुछ होगा।
तो अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना कि हमारे पास एक टैंक ऐसे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिजाइन बना के क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने में, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि हमारे पास जो टैंक होगा कुछ ऐसे होगा। इसमें पानी भर देंगे हम, पानी का कलर मैं कर दे रहा हूँ हल्का सा स्काई ब्लू है, ब्लू टाइप का। तो यहाँ पर पानी भरने के लिए आप मुझे बताओ, ये बात है लेंथ की उसकी 200 मीटर की, ये बात है उसकी वाइडनेस मतलब ब्रेथ 150 मीटर की, और राइज कितना करेगा ये चीज़ है 12। लास्ट में उसने बोला कि पानी भरने पे 12 मीटर राइज करना। अब मुझे बताओ, अगर 150 मीटर वाइड, 200 मीटर लेंथ और 12 मीटर हाइट में पानी भरते हैं, तो उसका वॉल्यूम ही उसकी कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? पहली बात, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की मैं बात करूँ, यहाँ से मैं कैपेसिटी फाइंड करने की बात करूँ पहले सीधे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी वॉट, L इंटू बी इंटू में H। तो आप कह सकते हो कि 150 इंटू में 200 इंटू में 12, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में कुछ करना होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गई उसकी कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो 0.3, मैंने कहा कि अगर वो 0.3 और 0.2, मतलब 0.3 और 0.2 के हिसाब से अगर वो फिल कर रहे हैं ऐसे कुछ करके, ये हमारा इनलेट का शेप था कुछ ऐसे। तो अगर पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, तो 0.2 और 0.3 इसकी हाइट रही होगी। तो सिंपल सी बात है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो पानी निकलेगा उसके बाहर से। तो यहाँ से जो फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा will be what, 0.2 into 0.3 which is equals to 0.06 मीटर स्क्वायर। 0.06 मीटर स्क्वायर की रेट से वो पानी बाहर निकालेगा। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में 0.06 मीटर स्क्वायर उसकी एरिया होगी, बट रेट क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। रेट क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड की 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो पानी निकालता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वो 12 मीटर के लेवल को पहुँचाने के लिए कितना टाइम लेगा, तो आप कहोगे कैपेसिटी या वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू में रेट, एरिया में इंटू में मतलब जो उसकी स्पीड है। तो हमने वॉल्यूम निकाला है 150 इंटू में 200 इंटू में 12 अपॉन में हमने एरिया निकाला है उस क्रॉस सेक्शन का 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू में रेट हमारा है 20 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ पर चीज़ें सभी मीटर में थी, लेकिन यहाँ पर ये है किलोमीटर में। तो 20 को आप क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मीटर पर आवर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मीटर और मीटर यहाँ पर क्यूब बन जाएंगे, और यहाँ पर आप ध्यान दो तो मीटर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यूनिट को भी साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन में चीज़ें ना हो रहे हैं, ठीक है, आपके कंफ्यूजन में। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से मैं 2 डेसिमल हटा सकता हूँ कब, जब मैं इसके 2 जीरो हटा दूँ। मैंने जब इसके 2 जीरो हटा दिए, 2 जीरो हटाने के बाद डेसिमल हटा दिया मैंने, और यहाँ पर आप देखो 20 इंटू 10 200 इसको कैंसिल आउट कर देगा, और 6 से 25 या 6 से इसको मैं काट कर सकता हूँ तो 25 टाइम चला जाएगा। तो 25 इंटू में 12 विल बी द टाइम फॉर दैट, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन हमारा इनलेट था उसके अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, तो उस टैंक को भरने के लिए 12 मीटर राइज करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 25 इंटू 12 मतलब 300 आवर्स का टाइम लगेगा, और ये आर ऊपर चला जाएगा इसलिए यहाँ पर आवर्स में आ रही यूनिट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ों को मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टाइम लूँ। जब आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ जाओगे तो हम हर क्वेश्चन को मिनिमम 10 to 20 सेकेंड या 15 सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर देके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था टोटल हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे ज़्यादा कोई टाइप्स नहीं है। मैंने आपको इसमें तकरीबन 8 से 10 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, या इवन 12-14 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया वो भी बहुत ही अच्छे हैं, सटीक हैं एकदम। उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में जब आप पाइप सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ों को एकदम शॉर्ट आउट कर देंगे, शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे, और इसी मेथड से पढ़ेंगे। रेशियो मेथड हमारा फॉलो जो स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन हमारा हर चीज़ का है, एक ही मेथड है हमारा।
और प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, पढ़ाई करिए। आप एग्ज़ाम के लिए कोई टाइम टेबल बनाइए, उसके लिए आप अपना एम सेट कीजिए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करिए और आप तक हम कंटेंट पहुँचाते रहेंगे। और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए सबसे, ताकि मैं और लोगों को भी हेल्प करवा सकूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।